Good afternoon everyone. Already we have done a lot of videography of electricity, but there are few questions from NCERT and one two from Lakmeer Singh which we will discuss in today's class. Page number is 208. Questions are based on Ohm's law. Page number is 208 from NCERT. I'll read example 12.3 for you first of all. How much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm? सबसे पहले डेटा देख लीजिए, हमें करंट बताना है. एग्जांपल है 12.3 और पेज नंबर है 208. एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन. ध्यान दीजिए, हमें ये बताना है करंट यानी आई कितना होगा, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया हुआ 1200 ओम. राइट. तो सबसे पहले हमें करंट बताना है क्लास. आपको पता ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर. आई हो जाएगा V अपॉन आर. V है 220, R है 1200. 0 से 0 कैंसिल. 211 दा 260 दा. तो आंसर आ जाएगा 11 अपॉन 60 एम्पियर. अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये आ जाएगा 0.18 एम्पियर. ध्यान रखिएगा. अब इसका बी पार्ट पढ़ लेते हैं. हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिकल हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स. वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस फिर से हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस इस बार दिया हुआ है 100 ओम. करंट हमें इस पार्ट में बताना है. बिल्कुल सेम पार्ट है. V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू B अपॉन आर. 220 अपॉन में 100, 2.2 एम्पियर आ जाएगा. तो क्लास ये था एग्जांपल नंबर 12.3. इसके बाद है एग्जांपल नंबर 12.4. एग्जांपल नंबर 12.4 says the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt. When it draws a current of 4 ampere from the source, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? तो क्लास ध्यान से देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल में. वोल्टेज दे रखी है 60 वोल्ट और करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर. तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए. V इज इक्वल टू आई आर है, R हो जाएगा V अपॉन आई, यानी कि 60 अपॉन 4 15 ओम आ गया. राइट. अब इसके बाद आगे देखिए, कह रहा है कि व्हाट करंट विल द, नया करंट बताना. नया करंट इज आई डैश. नया करंट आपको बताना है. विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज. V डैश यानी कि नया पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, 120 वोल्ट दिया हुआ है. ओके. R डैश सेम ही होता है, रेजिस्टेंस सेम रहेगा. तो पहले रेजिस्टेंस कितना आया था, 15 ओम आया था. राइट. रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा. I डैश का फॉर्मूला लगाइए, V डैश अपॉन R डैश. V डैश की जगह है 120 और R डैश वही R के बराबर है जो पहले आया था 15 का. तो यानी कि कितना करंट ड्रॉ होगा, 8 एम्पियर करंट ड्रॉ होगा. ठीक है. एग्जांपल नंबर 12.5 की ऑलरेडी हमने वीडियोग्राफी कर रखी है. तो एक एग्जांपल नंबर 12.6 की और कर लेते हैं. एग्जांपल नंबर 12.6 पेज नंबर 209. इट सेज a wire of given material having length small l and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of same material having length L by 2 and area of cross section 2 by 8? आपको मैंने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता रखा है. R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए. रो यहाँ रेजिस्टिविटी है, ये सिंबल है उसका. ठीक है ना. E को थोड़ा टिल्ट कर रखा है. तो कह रहा है एक ऐसी वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम. तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. R 4 ओम दिया हुआ है. कह रहा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर. एक और ऐसी वायर है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ये दूसरी वायर है. राइट. जिसकी जो लेंथ है वो प्रीवियस वाली की लेंथ की हाफ है. मतलब L डैश इज L by 2 है और जो सेकंड वायर है बेटा उसका एरिया 2 है.
अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रेजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर मटेरियल, वायर तो कॉपर की बनी होगी, सेम ही मटेरियल की बनी होगी, तो रेजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर मटेरियल में सेम रहती है। तो मतलब रो डैश की जगह रो डैश और रो एक ही बात है यहाँ, तो आपको आर डैश बताना है। आर डैश हो जाएगा रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश, एल डैश के प्लेस पे एल बाय 2 है और ए डैश के प्लेस पे 2a है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये आ गया रो एल बाय 2 और 1/2a, 2a का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2a is 2a by 1, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आर डैश को आप लिख सकते हैं 1/4 इंटू रो एल अपॉन में ए, ये इक्वेशन नंबर 2 दीजिए इसको, राइट। अब 1 और 2 को इक्वेट कीजिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कीजिए, तो 1/4 की जगह 1/4 और रो एल अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा, राइट। तो नया जो रेजिस्टेंस है बेटा वायर का वो कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा तो एनसीईआरटी के लगभग हमने सभी क्वेश्चंस की वीडियोग्राफी कर रखी है, इसलिए वी आर टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम लखमीर सिंह। जैसे कि लखमीर सिंह का 15 क्वेश्चन का बी पार्ट, पेज नंबर इज 26, 15 क्वेश्चन बी पार्ट, आई विल रीड इट फॉर यू। ये एरिया वाले उस पर ही है, ध्यान देना। What will be the resistance of a metal wire of length 2 meter and area of cross section 1.55 into 10 की power minus 6 meter square if the resistivity of the metal be 2.8 into 10 की power minus 8 ohm meter। तो सबसे पहले क्लास जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस यानी कि R हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेंथ कितनी दे रखी है 2 मीटर दे रखी है, और A यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया कितना दिया है 1.55 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी पे ध्यान दीजिए, रेजिस्टिविटी गिवन है 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मीटर। तो सारी चीजें गिवन है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, रो इंटू एल अपॉन ए होता है, आर हमें निकालना है, ठीक है। रो के प्लेस पे 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर पुट करेंगे आप, लेंथ 2 मीटर गिवन थी, और एरिया कितना गिवन है 1.55 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कैसे करने हैं, देखो ये यूनिट भी कैंसिल होती है अगर आपको पता हो। ये वाला पॉइंट हटा के यहाँ पर 100 आएगा, ये पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 आएगा, 5 31 दा और 5 2 दा, वी आर लेफ्ट विद और कुछ कट भी रहा 28 2 दा 56 56 2 दा 112 बाय 31। एक्सपोनेंट एंड पावर आपने पढ़ा ही है, -6 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, राइट। 112 को आप 31 से डिवाइड करिए, 31 3 दा 93, 31 4 दा 124, राइट। ये ध्यान रखना। तो 31 3 दा ट्राई कीजिए, 93, फिर 31 6 दा ट्राई कीजिए, 186, तो लगभग ये 3.6 आ गया, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 0.036 ओम, ठीक है। आप आंसर टैली कर सकते हैं, आंसर होगा 0.036 ओम, ठीक है। इसमें हम कुछ ऐसे ही टिपिकल न्यूमेरिकल ले रहे हैं जो ऑलरेडी पहले नहीं दिए। ऐसे ही एक 16 क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए लखमीर सिंह, अगर आपके पास नहीं है हम पिक अपलोड कर देंगे, डेटा वैसे ही मैंने लिख दिया सारा। 16 क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर 1 किलोमीटर लॉन्ग एंड 0.50 मिलीमीटर इन डायमीटर if the resistivity of the copper wire is 1.7 into 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। तो इस बार भी हमें रेजिस्टेंस निकालना है बेटा। ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है मैं जो ले रहा हूँ। लेंथ ऑफ वायर, गुड आफ्टरनून सर,
लेंथ ऑफ वायर हमें दी हुई है 1 किलोमीटर। ओके, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 1000 मीटर आ जाएगा। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसके अलावा डायमीटर वायर का दिया हुआ कितना, 0.50 मिलीमीटर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेटा 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। मिलीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है, आपको पता है बेसिक, छोटे से बड़े में जाना है, डिवाइड करना है, तो इसे 1000 से डिवाइड करना है, या आप कह सकते हो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इनके क्वेश्चन करने के लिए ना आपका जो चैप्टर है अपना एक्सपोनेंटेड पावर क्लास 8 वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय गलती नहीं करेंगे। तो डायमीटर हमारे पास है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने, और रेजिस्टिविटी यानी कि रो, रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ठीक है क्लास, फॉर्मूला आपको बताइए, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो की जगह 1.7 इंटू 10 की पावर -8, लेंथ की जगह 10 की पावर 3, मीटर में कर दिया ना डेटा का, और एरिया की जगह, अच्छा एरिया नहीं गिवन तो एरिया पहले निकालना पड़ेगा। आपको पता है वायर नीचे से सर्कुलर होती है तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह बेटा d/2 पुट कर दो। तो आप याद रखना किसी भी सिलेंड्रिकल वायर जिसका बॉटम सर्कुलर है उसका एरिया होगा पाई d²/4, डायरेक्टली याद रखना। तो एरिया पहले हमें निकालना है इसमें, यही इस क्वेश्चन को डिफरेंट बनाता है। और पाई की जगह 22/7, आंसर आप कंफर्म कर लेना। डायमीटर हमारा कितना आया था, 5 इंटू 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर बाय 4। पहले एरिया निकालना है, उसके बाद आपने ये वाला पार्ट करना है, ये ध्यान रखना। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बाय 4 ही रहेगा। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई कर लो, 11 इंटू 25 275/40, चेक करनी है कैलकुलेशन करें आपने साथ साथ। 275/14 इंटू 10 की पावर -8 आ जाएगी। तो एरिया की जगह यहाँ पर 275/14 इंटू 10 की पावर -8 लिखिए। 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कैंसल, वी आर लेफ्ट विद 1.7 इंटू 10 क्यूब। 10 क्यूब का मतलब 1000, 14 मल्टीप्लाई में आ गया और नीचे आ गया 275। जितना हो सके उसे लोएस्ट टर्म में आपने कन्वर्ट करना है। पॉइंट हटा के 10, 0 से 0 गया, 5 दा आंसर टैली करो बच्चों, 5 11 दा 5 4 दा, वी आर लेफ्ट विद 17 इंटू 4, 68 इंटू 14 अपॉन 11, 14 8 दा 112, 86.5 and 52 कितना आ रहा है 86.5 ओम, 86.5 ओम। क्लासेस के अलावा एक और क्वेश्चन मैं लखमीर से आपको डिस्कस कराना चाहता हूं, फिर आप ये एक्सरसाइज पेज नंबर 26 वाली कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंजेस इफ इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड। आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, और साफ साफ आपको ये भी पता है रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शन में। सॉल्व नहीं करना, बस कॉमन सेंस लगाना है। आप कह रहे हैं नई जो लेंथ है वो ट्रिपल हो गई है, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो नई लेंथ क्लास अगर ट्रिपल हो गई है तो नया रेजिस्टेंस भी आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं, न्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम 3 टाइम्स। और कह रहा है एरिया डायमीटर डबल हो जाए, डायमीटर ट्रिपल हो जाए, सॉरी, मतलब नया डायमीटर जो है पुराने का 3 टाइम्स है।
तो बेटा देखो फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, आर दिया है रो एल अपॉन ए, और ए की जगह भी मैंने बताया था डायरेक्टली आप लिख सकते हो पाई डी स्क्वायर बाय 4। अगर आप ध्यान से देखोगे ये 4 रो एल अपॉन पाई जो है कांस्टेंट है। जैसे फिजिक्स में अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाते हो तो कांस्टेंट आ जाता है, ऐसे कांस्टेंट हटाओगे तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है वो स्क्वायर ऑफ डायमीटर के प्रोपोर्शनल है। अब नया डायमीटर 3 टाइम्स है तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पुराने का 1/9 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 1/3 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम 1/9 ऑफ प्रीवियस वन। ठीक है, और थर्ड पार्ट है इट्स मटेरियल इज चेंज। मटेरियल को चेंज किया है और रेजिस्टिविटी तभी 3 टाइम दे रखी है, और आपको पता रेजिस्टेंस और वैसे तो रेजिस्टिविटी सेम होती है लेकिन मटेरियल को भी चेंज किया है यहाँ पर, जिसकी रेजिस्टिविटी एक और मटेरियल है जिसकी 3 टाइम्स है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम 3 टाइम्स एज दैट ऑफ प्रीवियस वन। ठीक है, तो क्लास ये था हमारा कुछ टिपिकल क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के। ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हैं पर ये एक और वीडियो हम उसमें ऐड कर देंगे जल्दी। ठीक है।